बहुत सरल और प्रभावशाली चित्रण किया है। नागार्जुन की भाषा शैली, उनकी भाषा सरल, सहज, प्रभावशाली, भावपूर्ण और जनभाषा के निकट है। इस कारण उनकी कविताएं सीधे पाठकों को हृदय को छू लेती हैं। नागार्जुन की विशेषताएं, वो जनकवि हैं, सरल भाषा, सामाजिक चेतना, किसान का जीवन, प्रकृति प्रेम, यथार्थवादी दृष्टिकोण, राष्ट्र प्रेम, श्रमिक के सम्मान, परीक्षा में याद करने रखे योग्य बिंदु है। ये सब वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। जन्म 1911। जन्मस्थल हम डिस्कस के दरभंगा बिहार। भाषा हिंदी एवं मैथिली। प्रसिद्ध जनकवि, कवि प्रथम स्तंभ कविता, नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है। कठिन शब्द अर्थ, अब देखो कविता में नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है। कठिन शब्द अर्थ नया, नवीन, नया, नवीन का नया, गगन आकाश, सूर्य सूरज, चमक प्रकाश देना। सरल अर्थ क्या है? नए आकाश में नया सूर्य चमक रहा है। पंक्ति दर पंक्ति विस्तृत व्याख्या। नए गगन में, यहाँ नया गगन केवल आकाश नहीं है, यह एक नए युग का प्रतीक है। इसका अर्थ है नई शुरुआत, नया समय, नया समाज, नया भविष्य। कवि कहना चाहते हैं कि अब समाज में परिवर्तन आ रहा है। नया सूर्य, यह सूर्य केवल सूरज नहीं है, यह प्रतीक है आशा का, ज्ञान का, प्रगति का, विकास का, नई रोशनी का। जिस प्रकार सूरज अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार शिक्षा, मेहनत और जागरूकता समाज की बुराइयों को दूर करती है। जो चमक रहा है, सूर्य का चमकना बताता है कि नया समय आ चुका है। आशा की किरण फैल रही है, लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है। इस पंक्ति का गहरा भाव है। कवि कहना चाहते हैं कि देश में जो नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह अचानक नहीं आया है, इसके पीछे लाखों लोगों का मेहनत है। किसान ने खेतों में मेहनत की, मजदूरों ने सड़क बनाई, शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाया, सैनिक ने देश की रक्षा की, तभी आज नया भारत चमक रहा है। परीक्षा है तो मुख्य बिंदु। नया गगन, नया युग, नया सूर्य, नई आशा, चमक प्रगति, संदेश मेहनत से विकास। कविता, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है। कठिन शब्दार्थ, विशाल बहुत बड़ा, भूखंड धरती या देश, दमक चमकना। सरल अर्थ, यह विशाल धरती आज चमक रही है। विस्तृत व्याख्या क्या है? यह विशाल भूखंड से कभी अपने देश भारत की ओर संकेत करता है। आज भारत सुंदर दिखाई देता है, हरे भरे खेत हैं, फसल लहलहा रही है, नदियाँ बह रही है, शहर विकसित हो रहा है, लेकिन यह सब अपने आप नहीं हुआ है। इसके पीछे करोड़ों लोगों का मेहनत छिपी हुई है। इसलिए कभी आगे कहता है मेरी भी आभा है इसमें, अर्थात इस विकास में मेरी भी योगदान है। इन दो पंक्तियों का संयुक्त भाव कभी हमें यह सिखाते, दोनों का जुड़ा। ओके, दोनों पंक्ति का अर्थ, जब भी हम किसी बड़ी सफलता को देखें तो केवल परिणाम को प्रशंसा ना करें, उस सफलता के पीछे जिन लोगों की मेहनत है उनका भी सम्मान करें। तो यह हमारा पार्ट 1 में कुछ व्याख्या किए, नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा। ओके।